गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग देखेंगे, आज तो 10 सितंबर था, 10 सितंबर का कोई एग्जाम नहीं हुई थी। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का एग्जाम से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इतना टॉपिक अगर कर लेते हैं तो ग्रुप डी आपका क्लियर हो सकता है, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक 10-15 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका एनालिसिस करके हम एक टॉपिक का नाम बता रहे हैं और उससे आपको हम बता रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, साइंस से रिलेटेड देखते हैं, साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस से देखेंगे हम लोग। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नया वीडियो जब भी आएगा आप लोग को पहुंच ही जाएगा। ऑप्टिक्स से पूछा जा रहा है, प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब तक ऑप्टिक्स में आपका प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रकाश में क्या, प्रकाश से दर्पण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपका लेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दर्पण से हर शिफ्ट में 2 न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, 2 न्यूमेरिकल, एक आध क्वेश्चन जो है कि बेसिक पूछा जा रहा है। लेंस से 1 न्यूमेरिकल फिक्स है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का कभी पी दे देता है। फार्मूला बस आपको याद रखना है, पी बराबर 1/f से इससे क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है। दर्पण में तो भी दे देता है, यू दे देता है और एफ का मान पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग बेसिक जो है 10th का बुक आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। 10th का बुक में अगर बता दे तो भारतीय वन का आप न्यूमेरिकल बना कर अगर चले जाते हैं 10th का तो आप लोग को ईजिली निकल जाएगा, या तो एनसीईआरटी बना लीजिएगा। दूसरी टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से तो क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा। कल का मैं पूछा था, समांतर क्रम का पूछा था कि 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये आप लोग को याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। V बराबर IR से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बल्ब को जलाया जाता है, 220 वोल्ट अंकित है, इसे 100 वाट कहा, इसे शक्ति ज्ञात करें, शक्ति का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ये बेसिक पूछा जा रहा है। अब आते हैं चुंबकत्व से। चुंबकत्व से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन निष्कर्ष वाला, कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों को ऑप्शन दे देता है और चुंबकत्व से उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाएं हस्त के नियम के अनुसार, दाएं हस्त के नियम के अनुसार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग कि कार्बन से, कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कार्बन से, कार्बन में पूछता है क्या कि बोल देगा क्या, इसे बोला जाता है कि जी बताइए, जिसका बोला था कि संयोजकता 4 है, जिसका बोला था कि संयोजकता 4 है तो किसका हो सकता है, तो कार्बन का हो सकता है। एक क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, कार्बन का प्रूफ से क्वेश्चन, कार्बन तथा उसका प्रूफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग अच्छे से एल्कीन, एल्काइन ये सब अच्छे से रट लीजिएगा एक बार। आवर्त सारणी में क्या है, मेंडेलीव के आवर्त सारणी पूछा जा रहा है, डोमिनियर का पूछा जा रहा है, मोजले का पूछा जा रहा है। ये सब आप लोग क्या गए, न्यूलैंड का एक बोल सकते हैं, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम कल क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम में तालिका कहाँ तक सजाए थे, कहाँ तक इनका वैलिड था, थोरियम तक था, कहाँ तक सजा पाए थे, कैल्शियम तक ही सजा पाए थे। मेंडेलीव का फिर है, माने कि आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किनको बोला जाता है, तो मेंडेलीव को बोला जाता है। फिर बोलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को क्यों, माने कि जन्मदाता कौन है, तो मोजले साहब है, आधुनिक आवर्त सारणी को दिए थे। सबसे पहले कि ये 3 को जो थे, ये न्यूलैंड साहब, मेंडेलीव साहब, डोबिनियर जो परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे। एक अकेला जो मोसले साहब थे जो परमाणु क्रमांक पे सजाए थे। आप लोग को ये बात आप लोग को पढ़ लेना है। एनसीईआरटी बुक से एक बार रीडिंग दे दीजिए, या कोई बुक से अच्छा अगर आवर्त सारणी आपको मिलता है तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या पूछा जाता है, अब देखिएगा केमिकल रिएक्शन में जो आपका पूछा जाएगा, क्या पूछा जा रहा है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए दे देगा क्वेश्चन C+O2। जैसे में एग्जांपल में हम बताते हैं, क्या एग्जांपल में हम बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन में, जैसे में बोलेगा C+O2 तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ऐसे बन रहा है। चाहे पहचान करने के लिए पूछेगा कि बताइएगा CuSO4 प्लस Na2SO4, ऐसे NaCl, तो ये जो होता है कि CuSO4 इसके साथ चला जाता है और इसके साथ ये चला जाता है। तो आयनों की अदला बदली जो होता है कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ये दोनों एक दूसरे के आयन की अदला बदली करता है, 2 विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। विस्थापन और 2 विस्थापन अभिक्रिया आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक आपको होता है, पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग बस याद रखिएगा, इसको पढ़ के आप लोग अच्छे से जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एसिड बेस। एसिड बेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना पूछेगा ऐसा हो नहीं सकता है। एसिड बेस से पूछ रहा है क्या कि मान लीजिए कि पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू अगर दे देगा 6 दे देगा, कि बताइए कि 6 7 से अगर कम है, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्ल होगा। 7 पे क्या होगा तो उदासीन होगा। 7 से ज़्यादा क्या होगा, क्षार होगा। बोलेगा कि अगर इसमें से प्रबल अम्ल कौन है, तो बताइए दे देगा कि 2 4 6 5, ऐसे दे देगा इसमें से कौन प्रबल अम्ल है, तो सबसे जो छोटा रहता है वो प्रबल अम्ल होता है। अब बोलेगा 8 10 12, इसमें द्वारा माने कि बोलेगा प्रबल क्षार कौन है, सबसे ज़्यादा जो होता है प्रबल क्षार होता है। एक क्वेश्चन इसे निष्कर्ष के टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लवण से भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक जेनेटिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लांट एंड किंगडम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन बॉडी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिक जीके में। देखिएगा स्टैटिक जीके में क्या है कि कौन सी भाषा कौन से अथी में बोला जाता है, ये आप लोग एक पंचायत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद और उनके संशोधन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल का क्वेश्चन पूछा था 51 मौलिक कर्तव्य वाला पूछा था, 100 280 वाला में जो पूछा था गठन जो होता है वो वाला पूछा गया था क्वेश्चन। जनगणना से 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम भाषा बोली जाती थी वो क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 के जनगणना एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नदी पहाड़ अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा नदी का कौन सा उद्गम स्थल है। जैसे में एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका उद्गम स्थल कौन है, तो आप लोग को क्या करना है, निकालना माने कि पता होना चाहिए। पहाड़ माने कि आपको पता है कि जगन्नाथ, जैसे मंदिर से भी क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ में है, पूरी उड़ीसा में है, आप लोग को ये भी पढ़ना है। पर्व के बारे में पढ़ना है, कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है। नृत्य से रिलेटेड है कि कौन सा नृत्य कहाँ का नृत्य है। नृत्य में पर्व पूछा गया था कि बिहू जो असम में जो 7 दिन का पर्व मनाया जाता है, तो बिहू जो होता है पर्व होता है वो मनाया जाता है। आपसे इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था। अब आता है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर 2022 तक पूछा जाए। अधिकतर आप लोग क्या करिएगा कि मार्च से 2022 से मार्च से लेकर पढ़िएगा, इधर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। ये नहीं कि पूरा टॉपिक बता दिए लेंदी पेंदी हो जाएगा, जज मन नहीं बता रहे हैं। आप लोग बस उतना टॉपिक पढ़ के जाइएगा। ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। शुरू दिन से जो एग्जाम हुआ अभी तक जो एग्जाम हो रहा है उसमें इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतना मैंने कि निष्कर्ष हम निकाले, खुद हम ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे। देखिएगा इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइएगा, दे देगा क्या, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। के का मान ज्ञात कीजिए। तो आप के का मान कैसे निकालेंगे, मूल्य बराबर है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देंगे। अब बराबर डी बराबर 0 कर देंगे, मूल्य बराबर है तो डी से के का वैल्यू आपका निकल जाएगा। फिर पूछा जाता है कि कौन वास्तविक है कौन काल्पनिक है, तो डी निकालिएगा। डी लेस देन 0 होगा तो वास्तविक होगा, डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। बस इससे आप लोग को पता करना है। आयु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आयु से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रतिदिन। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईजी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का। मेंसुरेशन देखिए, मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है मेंसुरेशन से। गोला का पूछ रहा है, कभी कभी आयतन पूछ देता है। गोला का आयतन निकालिए, बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालिए, बेलन का आयतन निकालिए। घन आपका देखिए, एक घन आपका क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइएगा कि इसका माने कि क्षेत्रफल 2 करके क्षेत्रफल दिया था, एल भी दिया था, बी एच दिया था, एल एच भी दिया था, ऐसे करके दिया था। उसका सतह का क्षेत्रफल दे दिया था। अब पूछ रहा था कि उसका आयतन निकालिए, तो एल बी गुने बी एच गुने एल एच हो जाएगा। तो इसको एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कर देंगे, एल बी एच निकालेंगे तो अंदर में चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। घन का दे दे रहा है, भुजा दे रहा है, बोला कि घन का आयतन निकालिए। बेलन का दे दे रहा है, सब कुछ दे दे रहा है, पाई आर दे दे रहा है, एच दे दे रहा है, तो बोला कि आयतन निकालिए। ये सब बहुत डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पूछ रहा है। फार्मूला बस याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। अब आता है माध्यमादिका बहुलक से। माध्यमादिका बहुलक से भी ऐसे भी जो ग्राफ बना के बनाते हैं, मध्यमान विचलन ऐसा करके बनाते हैं, बनामर्ता निकाल के, उससे भी पूछा जा रहा है। डायरेक्ट एक बहुलक से भी क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बहुलक बराबर होता क्या है, तो आप लोग को नहीं याद है। या देखिएगा 3 × 3 है, तो 3 का 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 का 4 हो जाएगा, तो 3 का क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, 3 का 4 हो जाएगा। माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका माइनस 2 का क्या होगा, 3 होगा, तो 2 × माध्य। देखिए 3 का 4 और 2 का 3, अक्षर गिन लीजिएगा, 3 का 4 होगा। तो आपको याद रखना, इस फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब आता है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम से पूरा के 4 घंटिया क्रम से इतना बचता है, एक के साथ इतना बचता है, तो कुल एक साथ कितना सतह बचेगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सहभाग संख्या कौन सा है जिसका मतलब 1 होगा, सहभाग संख्या होगा, ये भी निकाल के आप लोग बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क का एक तो क्वेश्चन इजी पूछा जा रहा है, एक आपका जो है कि मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए देखिए ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है, बी प्लस सी इतना दिन में करता है, सी प्लस ए इतना दिन में करता है। तो बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी काम कितना दिन में करेगा, तीनों को जोड़ देंगे बराबर कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकाल देंगे। नल और टंकी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक नल जो है कितना दिन में भरता है, वो दूसरा नल इतना दिन में भरता है, और तीसरा नल खाली करता है, तो कुल नल भरने में कितना समय लगेगा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समय दूरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समय दूरी से क्वेश्चन माने तो बेसिक भी पूछ रहा है, थोड़ा सा हार्ड भी पूछ रहा है कि विपरीत वाला ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ट्रेन इधर से आ रहा, 2 व्यक्ति को अगर 20 सेकंड में पार करता है और 30 सेकंड में पार करता है, तो दोनों के बीच के माने कि डिस्टेंस निकालने के लिए कभी कभी दूरी पूछ देता है। और आपका कभी कभी समय माने कि ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए, ट्रेन की लंबाई जब भी फार्मूला पर बनाइएगा, दूरी बराबर 4 गुने समय पर बनाइएगा, डी बराबर एस गुने टी पर बनाइएगा, पूरा क्वेश्चन आपसे इससे बन जाएगा। बेईमानी वाला दुकानदार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है कि 1000 की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो बताइए कितना बेईमानी किया, कितना लाभ इसको हुआ। तो ऐसा करके आप लोग बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं क्वेश्चन। अब आता है कि पाई चार्ट से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ए वाला पूछा जा रहा है। एक आपका जो है कि ग्राफ बना के कि 2010 में इतना था, 2011 में इतना था, जोड़ के यहाँ क्रय है, यहाँ विक्रय है, यहाँ पर लाभ है, तो बताएगा लाभ का अनुपात निकालिए चाहे विक्रय का अनुपात निकालिए, दोनों को जोड़ के भागा देना था। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और देखिएगा आपको हम बताते हैं और क्या,
और रीजनिंग से जो आपका है ना, रीजनिंग के टॉपिक हम बताते हैं, कुछ टॉपिक आपको बताते हैं कि रीजनिंग का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग का टॉपिक जैसे क्या है, रीजनिंग का देखिएगा सीरीज से क्वेश्चन है, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा। ए खाली स्थान, बी सी ए खाली स्थान, ए वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा। दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट है जिसको पजल बोलते हैं, पजल मिलाकर ये सब क्वेश्चन कम से कम तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष इसी के अंदर आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर। तो 6 से 7 क्वेश्चन क्या आप सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है कि देखिए 6 से 7 क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बोलता है क्या कि एक टेबल है, टेबल के अंदर मैंने 7 को रख दिया गया है ऐसे करके बना के, या तो टेबल पर मैंने कि क्रम में बैठा हुआ है या ऊपर से नीचे की ओर है, तो क्या बताइएगा। इतना आसान मेरे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ऊपर से 16वां है, नीचे से 16वां, तो कुल इसके बीच कितना आता है, 16 16 32 है, एक कॉमन आपका हो गया, घट जाएगा तो 31 को हो जाएगा टोटल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए अभी तो क्वेश्चन कोई शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लॉक का क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं ना भी नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग है कि बेसिक क्वेश्चन कैलेंडर का भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आपका डायरेक्शन से 2 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन का, हर शिफ्ट में दो डायरेक्शन का क्वेश्चन मिला। एक आपका इजी मिलेगा, एक थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। दक्षिणावर्त बोलेगा कि उत्तर की ओर गए 10 मीटर, फिर पूरब की ओर मुड़ गए, फिर पश्चिम की ओर दाएं गए, फिर बाएं गए, बताइए प्राणायामिक स्थान से कितना दूरी पर, इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग का दिमाग लगेगा तो थोड़ा सा बन जाएगा। मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन जोड़ घटा के, गुना करके, भागा करके, स्क्वायर करके, घटा के आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। इतना क्वेश्चन आप बताएं कितना आप अच्छे से रिवीजन करके चल जाइए। अभी टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को एग्ज़ाम अच्छा हो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जो भी आपका माने कि ओरिजिनल क्वेश्चन जितना दिन एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।